नमस्ते। मैं वीरेंद्र गोटिया आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इनसाइट पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने मनोविज्ञान के विषय का अध्ययन प्रारंभ किया था, जिसी कड़ी में आज हम मनोविज्ञान के विभिन्न संप्रदायों के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, मनोविज्ञान विषय की शुरुआत के बाद मनोविज्ञान में विभिन्न संप्रदाय आए, यानी मनोविज्ञान में विभिन्न स्कूल्स बने। मनोविज्ञान के प्रमुख संप्रदाय इसे हम वाद भी कहते हैं, यानी मनोविज्ञान के प्रमुख वाद। दोस्तों, जैसे ही मनोविज्ञान में प्रथम प्रयोगशाला स्थापित हुई 1879 में, विलियम वुंट ने लिप्जिंग नगर में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में एक प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की। वहीं से मनोविज्ञान में वाद या स्कूलों का आरंभ हुआ। वहीं से मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विषय का दर्जा भी प्राप्त हुआ। तो मनोविज्ञान में प्रमुख जो पहला जो संप्रदाय है वो है संरचनावाद। मनोविज्ञान में स्थापित होने वाला यह प्रथम संप्रदाय है संरचनावाद। संरचनावाद संप्रदाय जो है वो विलियम वुंट के चेतना के विज्ञान से संबंधित है। विलियम वुंट के चेतना के विज्ञान पर आधारित है। और इसके ये जो मुख्य जो प्रतिपादक है, संरचनावाद के मुख्य प्रतिपादक, यानी आधिकारिक रूप से जो संरचनावाद की शुरुआत है वो 1892 में कॉर्नेल विश्वविद्यालय अमेरिका में होती है। 1892 में कॉर्नेल विश्वविद्यालय में अमेरिका में विलियम वुंट के ही शिष्य टिचनर के द्वारा इसकी आधिकारिक रूप से शुरुआत की जाती है। लेकिन अनौपचारिक शुरुआत है जो विलियम वुंट के द्वारा अनौपचारिक शुरुआत की जाती है। और इसी कड़ी में विलियम वुंट ने 1879 में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित कर दी थी। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला, यहीं से संरचनावाद का अनौपचारिक शुरुआत मानी जाती है। 1879 में जैसे ही यह संप्रदाय या प्रथम प्रयोगशाला विलियम वुंट ने स्थापित की, तो इसी के साथ में काम कर रहे थे टिचनर। इस प्रयोगशाला में क्या किया जाता था? चेतना पर अध्ययन किया जाता था। चेतना पर ये लोग अध्ययन करते थे। और चेतना क्या होता है? चेतना या संवेदना मानसिक पीढ़ी का प्रथम ज्ञान होता है, उसे हम चेतना कहते हैं। इस 1879 में ये लोग जब प्रयोगशाला में एक कार्ड दिखाते और फिर सामने व्यक्ति से पूछते भी आपको क्या संवेदना प्रकट हो रही है, उस संवेदना के आधार पर ये अंतर्दर्शन विधि के माध्यम से, कौन सी विधि काम में लेते थे? अंतर्दर्शन विधि के माध्यम से ये लोग प्रयोग करते थे और चेतना पर अध्ययन किया करते थे। यानी चेतना या ज्ञान की संरचना पर ये लोग जोर देते थे। इसी कारण इस वाद को संरचनावाद कहा गया। इसी वाद का में अंतर्दर्शन विधि का प्रतिपादन हुआ। ये लोग किसी व्यक्ति को लेके आते, उसे कार्ड दिखाते और उससे पूछते भी आपको क्या संवेदनाएं प्रकट हो रही है। उस संवेदना के आधार पर ये लोग निष्कर्ष निकालते। तो ये लोग ज्ञान की संरचना या चेतना पर बल देने के कारण इसे संरचनावाद कहा गया। अब देखिए दोस्तों, इस संरचनावाद के समर्थक कौन कौन से मनोवैज्ञानिक हैं, यानी इस वाद का समर्थन कौन करते हैं। इसके समर्थक जो है, मुख्य समर्थकों में नाम आता है एडलर, बेडफोर्ड। ये दो इस संरचनावाद के प्रमुख समर्थक माने जाते हैं। संरचनावाद संप्रदाय ने, या कहें हम विलियम वुंट ने, मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विषय का दर्जा दिलाया। स्वतंत्र विषय का दर्जा दिलाने में यह वाद कामयाब रहा। स्वतंत्र विषय का दर्जा दिलाने में इस वाद का प्रमुख योगदान था। दूसरी बात,
इसी वाद के कारण या विलियम वुंड या टिचनर के प्रयासों के कारण मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से निकालकर इन लोगों ने भौतिक शास्त्र के निकट लाकर खड़ा कर दिया। भौतिक शास्त्र में दोस्तों प्रयोग होते हैं, तो ये लोग भी यहाँ प्रयोग करते थे, लेकिन इनके प्रयोग में एक कमी थी कि ये लोग अंतर्दर्शन विधि से प्रयोग करते थे। किसी भी व्यक्ति को अपनी प्रयोगशाला में ये लोग लेकर आते, उसे वो कार्ड दिखाते और फिर वो कहते वी गल दिल दी 10 सजना। यानी कि सजना क्या करता था, जो गल असली में उसको दिखाई देती थी या जो संवेदना हो रही थी उसके बारे में नहीं बताता था, यानी असली संवेदना के बारे में पता नहीं चलता था। फिर भी इस वाद ने क्या किया, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान शुरू किया। इसी कारण विलियम वुंट को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक या प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता। इन्हीं के शिष्य टिचनर ने क्या किया था, चेतना और मन में अंतर बताया। मुख्य रूप से उन्होंने कहा कि जो मनुष्य को तात्कालिक संवेदना होती है, जब हम उसी को कोई चीज़ दिखाते हैं और जो तुरंत जो संवेदना प्रकट होती है उसे हम चेतना कहते हैं, और जो जन्मजात अनुभव हैं जो मनुष्य के, वो क्या हैं, मन है। यानी चेतना और मन में उन्होंने अंतर बताया। उसके बाद में चेतना के उन्होंने 3 मुख्य तत्व बताए, संवेदना, भाव या विचार, और तीसरा था प्रत्यक्षीकरण, या इसे हम कहेंगे प्रतिबिंब। ये 3 मुख्य तत्व है, वो किसने बताए हैं, ये टिचनर ने बताए हैं। तो ये संरचनावाद संप्रदाय था। इनके साथ ही विलियम वुंट के साथ एक व्यक्ति और काम कर रहा था, विलियम जेम्स ने भी चेतना पर बात कर रहे थे, लेकिन विलियम जेम्स इनकी अंतर्दर्शन विधि से संतुष्ट नहीं था। उन्होंने कहा था कि मनोविज्ञान में हमें जिस विषय पर जोर या जिस मूल विषय वस्तु का अध्ययन करना है उस तक हम नहीं पहुंच रहे हैं। इसीलिए इन्होंने, विलियम जेम्स ने कहा कि हमें चेतना के या संवेदना के कार्यों पर बल देना चाहिए, यानी कि हमें प्रत्यक्षीकरण पर जोर दिया जाना चाहिए। लेकिन इनमें और विलियम वुंट में मतभेद होने के कारण विलियम जेम्स ने एक दोस्तों नए संप्रदाय की स्थापना की, जिसे हम कहते हैं प्रकार्यवाद, यानी फंक्शनलिज्म। प्रकार्यवाद में विलियम जेम्स, इसी के बाद में संरचनावाद के बाद में दूसरा जो संप्रदाय स्थापित होता है वो है प्रकार्यवाद। दूसरा संप्रदाय है प्रकार्यवाद। प्रकार्यवाद के जो संस्थापक हैं वो कौन माने जाते हैं, संस्थापक विलियम जेम्स, अमेरिका में। विलियम जेम्स अमेरिका में। विलियम जेम्स और विलियम वुंट में मतभेद हो गए चेतना के कार्यों को लेकर। विलियम जेम्स ने कहा कि हमें चेतना पर बल न देकर हमें किस पर बल देना चाहिए, चेतना के कार्यों पर। और इसकी इन्होंने अनौपचारिक शुरुआत कर दी थी 1890 में। 1890 में कहाँ शुरुआत की इन्होंने, अमेरिका में। और 1890 में इनकी एक बुक आती है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। इस प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी में इन्होंने एक वाक्य दिया था कि चेतना क्यों व कैसे कार्य करती है, चेतना क्यों व कैसे कार्य करती है। इसी के आधार पर 1890 से प्रकार्यवाद की अनौपचारिक शुरुआत मानी जाती है। इन्होंने कहा कि हमें चेतना पर ध्यान न देकर चेतना के कार्यों पर बल देना चाहिए। तो इनके जो समर्थक हैं वो कौन कौन हैं, इनके जो मूलतः समर्थक हैं वो हैं प्रकार्यवाद के समर्थक जॉन डीवी, रोलैंड एंजिल के बाद में आते हैं जेम्स मैककिन कैटल।
ये जो हैं इस प्रकार्यवाद के मुख्य समर्थक माने जाते हैं। और विलियम जेम्स ने कहा कि मनुष्य को स्वतंत्र रूप से ज्ञान उपलब्ध करवाने का काम है जो मानव की 5 ज्ञानेंद्रियां करती हैं। इन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से मनुष्य को संवेदना प्रकट होती है या चेतना होती है, और इस संवेदना के माध्यम से ही मनुष्य क्या करता है, प्रत्यक्षीकरण। तो इन्होंने कहा कि हमें इस संवेदना या चेतना, देखो संरचनावाद यहाँ तक सीमित था। इन्होंने कहा भी संवेदना या चेतना पर बल न देकर हमें किस पर बल देना चाहिए, प्रत्यक्षीकरण या चेतना के कार्यों पर बल देना चाहिए। इसके लिए दोस्तों इन्होंने 1895 में अमेरिका के मैसाचुसेट्स में एक मनोविज्ञान की दूसरी प्रयोगशाला स्थापित की, यानी अपनी नई दुकान खोल ली, दूसरी प्रयोगशाला स्थापित की, जहां ये प्रत्यक्षीकरण या चेतना के कार्यों पर अध्ययन किया करते थे। ये था दोस्तों प्रकार्यवाद। दोस्तों हमने अब तक मनोविज्ञान के 2 वादों का अध्ययन किया है, संरचनावाद और प्रकार्यवाद। इसके जो नेक्स्ट वाद हैं उनका हम आगामी वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।